तो दोस्तों, आज की कहानी हमें विशाल ने भेजी है, जो कि दिल्ली से है। ये उनकी आप बीती है। तो चलिए सुनते हैं आखिर कहानी में क्या हुआ था विशाल के साथ। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक कमेंट करना ना भूलना। तो बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। विशाल एक बड़ा ही सुलझा और शरीफ लड़का था। वो ना ही किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही मिलता था। एज हर किसी की तरह वो भी दिल्ली अपनी पढ़ाई के सिलसिले से आया था। वो भी एक ऑफिसर बनना चाहता था, जिस कारण वो पूरे दिल से कोचिंग क्लास जाया करता था। क्लास से आने के बाद वो थोड़ा पूजा पाठ करके सो जाया करता था। पढ़ाई की टेंशन, घर के हालात ठीक ना होने के कारण वो थोड़ा डिप्रेशन में भी रहने लगा था। दोस्त के नाम पे उसके पास बस एक गिटार ही था, जो कि वो बजाया करता था। उसका घर 3rd फ्लोर पर था, जहाँ की बालकनी में खड़ा होकर वो थोड़ा सुकून महसूस करता था। रोज की तरह आज भी कोचिंग क्लास से आने के बाद विशाल अपनी बालकनी पे खड़ा था। उसे अपने सामने वाले घर से अचानक लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा था। और उसे सामने वाली बालकनी में एक लड़की भी दिखाई देती है। आज तक उस घर में उसे कोई नहीं दिखाई दिया था। खैर, वो ये सब इग्नोर करके घर में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो कोचिंग क्लास के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि वो सामने वाला घर बंद पड़ा था, जहां रात को लड़ाई हो रही थी। फिर वो कोचिंग क्लास से जब घर आता है तो वो देखता है कि उस घर में लाइट जल रही है। वो सोचता है कि शायद ये घर वाले शाम को ही आते होंगे। आज फिर से वो बालकनी में थोड़ा आराम कर रहा था कि वो लड़की की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है। वो उसी घर से आ रही थी और वो लड़की फिर से उसे बालकनी में खड़ी दिखाई देती है। वो लगातार बालकनी से उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा दूर होने के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसके लंबे बाल थे जो चेहरे के आगे आ रहे थे, जिससे अनकंफर्टेबल होकर विशाल अंदर चला जाता है। अगले दिन विशाल कोचिंग क्लास में बैठा था कि उसे वही लड़की ग्राउंड में बैठी दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, बट वो लड़की भीड़ में मानो गायब हो गई थी। अब विशाल का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो है कौन। आज कोचिंग क्लास थोड़ी लंबी चलने के कारण ज़्यादा रात हो गई। वो पैदल ही घर की ओर जा रहा था कि उसे अंधेरी सी गली में एक परछाई दिखाई दी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कदमों की आहट उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, बट वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उससे वहां कोई नहीं दिखाई देता। वो तेजी से चलना शुरू कर देता है, बट अब भी उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ उसकी गर्दन पे एक हाथ रखा है। वो हाथ बिल्कुल जलते हुए लावे जैसा लग रहा था। विशाल डरकर चिल्ला उठा। विशाल के कानों में लगातार एक आवाज सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मेरे साथ चलो। विशाल मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच जाता है। वो कदमों की आहट किसकी थी, वो साया कौन था, ये सोच सोच कर वो घबरा रहा था। आज फिर से उसे घर से रोज की तरह लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिससे इरिटेट होकर वो अपने मकान मालिक के पास जाता है और बोलता है कि उस घर में रोज लड़ाई की आवाज़ आती है, जिससे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मकान मालिक उसे बोलता है कि वो घर तो पिछले कई सालों से खाली है और हमें तो आज तक वहाँ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और ना ही कोई दिखाई दिया। ये सुनकर विशाल हैरान हो जाता है। वो बताता है कि वहाँ एक लड़की हमेशा बालकनी में खड़ी दिखाई देती है। जो सुनकर मकान मालिक उसे बताता है कि सालों पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी, जो कि काफ़ी खुशहाल थी। घर में एक लड़की भी थी जिसका नाम था अंजू। वो स्टडी में बहुत अच्छी थी। वो पढ़कर एक ऑफिसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसकी फैमिली उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और प्रेशर किया करती थी। फिर एक दिन एग्ज़ाम में फेल होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके माता पिता उसे फेल होने पर लगातार टॉर्चर करते रहते थे।
एक दिन उसके घर में स्टडी को लेकर बहुत लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर अंजू ने अपने माता पिता को मार दिया और खुद भी उस बैल्कनी से कूदकर जान दे दी। तब से वो घर सुनसान पड़ा है और वहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनकर विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, बट वो इतना समझ गया था कि उसे वो जो लेडी दिखाई देती है वो अंजू की ही आत्मा है। अगले दिन जब वो अपनी कोचिंग क्लास में बैठा था तो वो देखता है कि अंजू का घोस्ट फिर से वही मैदान में बैठा है। उसके बाल चेहरे को छुपा रहे थे। वो ये देखकर डर जाता है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है, जहां वो मिरर में फिर से अंजू का घोस्ट देखता है। अब इतना सब देखकर वो समझ गया था कि वो उसे भी मार देगी। वो अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें पता है, अंजू इसी ही कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट थी। वो बहुत ही हंसमुख और इंटेलिजेंट थी, बट एक दिन उसने सुसाइड कर ली। अब अगली रात विशाल सो नहीं पा रहा था। उसको कमरे में मानो घुटन सी महसूस हो रही थी, मानो सारा कमरा कोहरे से भर गया हो। वो जल्दी से बैल्कनी की तरफ जाता है और वो देखता है कि अंजू का साया उसको ही देख रहा है। उसकी आंखें लाल कलर की दूर से ही चमक रही थी। वो धीरे धीरे से बैल्कनी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक वो वहां से कूद गई, उसी तरह जैसे उसने सुसाइड की थी। ये देखकर विशाल का शरीर मानो सुन्न पड़ गया था। पूरी गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। विशाल पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे कोचिंग सेंटर में जाने पर उसने देखा कि उसकी सारी बुक्स के पन्नों पर लाल कलर से लिखा था, तुम गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये देखकर विशाल ने जल्दी से घर जाकर अपना सामान पैक किया और दिल्ली को छोड़कर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इस हादसे के 8 साल बाद आज विशाल अपने गांव में एक टीचर के रूप में काम करते हैं और वो आज मानते हैं कि आत्मा होती है। वो आज भी कभी कभी दिल्ली जाते हैं और उस घर के बारे में बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि आज भी वहां से लड़ाई की आवाजें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी विशाल की आप बीती। तो आपको ये रियल घटना कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।